आगाज में खबर देंगे। बोनेर, बाजोड़, बडग्राम समेत मुतासरा इलाकों में तूफानी बारिशों से नुकसानात हुए। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में कई आबादियों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया, जबकि गुमशुदा लोगों की तलाश का अमल भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले नुकसानात मौसमियाती तब्दीली का एक हिस्सा हैं। चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की सैलाब की तबाहकारियों और इमदादी कामों से मुतालिक ब्रीफिंग। कहा कि मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से मानसून का फैलाव बढ़ा। सितंबर के पहले दिन 10 दिनों तक मानसून के स्पेल बाकी रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के फ्लैश फ्लड्स और सयाहती हादसात पेश आए। इसके अलावा मवासलाती नुकसानात को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। कल से ज़्यादा जानी नुकसान वाले अजला में रिलीफ पैकेजेस पहुँचाएंगे। मानसून के बाद वजारत मवासलात और हाउसिंग के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली करेंगे। अगले 2 हफ्तों में हमारा फोकस शिमाली पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान होगा। चेयरमैन NDMA की जानिब से ये कहा गया। तमाम लोगों की तलाश जारी है जो अभी तक मिसिंग हैं। गुज़श्ता 2-3 दिनों में हमने जो ख़ास तौर पे बुनेर, बाजोड़, बडग्राम और इस तरह के मुतल्लिका इलाकों में जो नुकसानात देखे हैं वो बदकिस्मती से उस मौसमियाती तब्दीली का एक हिस्सा है जिससे पाकिस्तान काफ़ी अरसे से उसमें बरसरे पैकार है। इस साल जो मौसम सरमा में गर्मा की जो इंतहाई हीट की जो इंटेंसिटी थी वो उसका मामूल से ज़्यादा होने की वजह से इस साल हमारे मानसून 2025 का भी फैलाव और इसकी इंटेंसिटी मामूल से ज़्यादा है। आने वाले दिनों में हम तवक्को करते हैं कि ये मानसून के तकरीबन 2 से 3 स्पेल और पाकिस्तान में अभी सितंबर के पहले 10 दिनों तक ये बाकी रहेंगे। गुज़श्ता महीने में गिलगित बल्तिस्तान के एरिए में इसी तरह के फ्लैश फ्लड्स और जो हमारे बदकिस्मती से जो टूरिज़म के हादसात हुए उन इलाकों में बाबूसर, अपर GB के एरियाज़ शामिल हैं। जिनका नुकसान हुआ है उसको रीबिल्ड करने की कोशिश की जाएगी और जिनका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और ब्रिजेस का मामलात हैं उसको तरजीह बुनियाद पर इंशाल्लाह पूरा किया जाएगा। इंशाल्लाह ताला कल से इन तमाम अजला में जहाँ पर जानी नुकसान ज़्यादा हुआ है और लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए हैं वहाँ पर फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाएगा। हमारा सबसे पहला फोकस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और बाकी तमाम इदारों के साथ मिलकर अपने हाउसिंग और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली है। NDMA हुकाम ने कहा है कि बोनेर, बाजोड़ में मुश्किलात क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुई। मानसून बारिशों से मुताल्लिक काम फरवरी 2025 से शुरू कर दिया था। मेंबर ऑपरेशंस NDMA ब्रिगेडियर कामरान ने कहा कि क्लाउड बर्स्ट एक नागानी आफत थी जिससे मुश्किलात पेश आईं। पंजाब से आर्मी की 2 बटालियन बोनेर और शांगला के लिए आए। 2 रोज़ में 337 लोग जाँ बहक हुए जबकि अब तक 178 ज़ख्मी हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर तैयब शाह ने कहा कि बारिशों का मौजूदा सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा जिसमें मज़ीद शिद्दत मुतवक्का है। 22 अगस्त के बाद मानसून का एक और सिलसिला शुरू होगा। बारिशों के 3 मज़ीद सिलसिले पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं। खलीज बंगाल की जानिब से एक नया बारिशों का सिलसिला पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा है, जबकि सारा हसन ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गैर मामूली बारिशें हुई। गुज़श्ता 24 घंटे में बारिशें 70 मिलीमीटर से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। ग्वाल मंडी में 14 फीट तक पानी गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और गुजरात में रेन एमरजेंसी नाफिज हो सकती है। थरपारकर में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, ऐसा कहना था NDMA के हुक्काम का। क्लाउड बर्स्ट और सैलाब। खैबर पख्तूनख्वा में हर तरफ तबाही ही तबाही। राबता सड़कें तबाह, पुल बह गए, घर मलबे का ढेर बन गए। बोनेर में पत्थरों के सैलाब के बाद हर तरफ तबाही ही तबाही। मकामी अफराद दुकानों और बाज़ारों से मलबा हटाने में मसरूफ़। कुदरती आफत से अमवात की तादाद 399, 143 ज़ख्मी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का बोनेर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन को इमदाद की फराहमी की यकीन दहानी कराई। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। शदीद सैलाब ने बोनेर, सुवात और बाजोड़ में तबाही मचाई। रेस्क्यू को 2 हेलीकॉप्टर फौरी तौर पर दिए गए जिसमें एक गिर गया। पाक फौज ने 5 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सूबाई हुकूमत को दे दिए हैं। PDMA और रेस्क्यू के जवानों का फील्ड में अहम किरदार रहा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की PDMA हुक्काम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। DG PDMA असफंदियार खटक ने कहा कि अब तक मजमूई तौर पर 313 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सबसे
सबसे ज़्यादा बोनेर में 208 अफराद जान से गए। बोनेर डिस्ट्रिक्ट में खदशा है कि वहाँ अभी तक 150 लोग मलबे तले दबे हुए हैं। बारिश के बायस अभी तक हवाई सर्वे शुरू नहीं किया जा सका। डीजी रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब में फंसी रेस्क्यू गाड़ियाँ वापस करने का मुतालबा। तैयब अब्दुल्ला ने कहा कि रेस्क्यू की गाड़ियाँ जो पंजाब में फंसी हुई हैं उनकी सूबे की शदीद ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस मौके पर बड़े भाई का किरदार अदा करे। 313 जाँबहक अफराद में से 300 लाशें रिकवर कर ली गई हैं। बोनेर के पीर बाबा बाजार में सैलाबी रेले से दुकानों में रेत भर गई। शोरूम्स में खड़ी गाड़ियां भी रेत में धंस गई हैं। कुछ गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गई हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जाकिर उल्लाह में ज्वाइन करेंगे। जाकिर, क्या बताएंगे, क्या सूरत हाल है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं सारी सूरत हाल से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला बुनेर के तहसील पीर बाबा में यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे सैलाबी रिले ने सबसे ज़्यादा तबाही यहाँ पे मचाई है। इस वक्त मैं यहाँ पे एक कार शोरूम में मौजूद हूँ। यहाँ पे अगर कार शोरूम की सूरत हाल आपको दिखा सके कैमरामैन, तो यहाँ पे ये कार शोरूम की सूरत हाल है। यहाँ पे जो गाड़ियाँ है ये मुकम्मल तौर पर जो रेत है उसमें फंस गई हैं। यहाँ से कुछ गाड़ियाँ जो है सैलाबी रेले के साथ बह भी गई है। यहाँ के जो मालिकान के हैं उनका यही कहना है कि तकरीबन 3 से 4 गाड़ियाँ हमारी जो है यहाँ से मुकम्मल तौर पर सैलाबी रेले में बह गई है। अभी ये गाड़ियाँ जो है ये भी ख़राब हो गई है, डैमेज हो गई है। इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ जो कार शोरूम है वहाँ पे यही सूरत हाल है। यहाँ की जो ज़िली इंतज़ामिया है उनका यही कहना है कि यहाँ पे मर्दान, सवाबी, चारसदा, पेशावर और दीगर अजला से यहाँ पे रेस्क्यू टीमें पहुँच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द वहाँ पे भी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए। जी, खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब और अरबों रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में न सिर्फ पाक फौज के जवान हिस्सा ले रहे हैं बल्कि 5 हेलीकॉप्टर भी सूबाई हुकूमत के हवाले किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं पेशावर में दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील से। आमिर, क्या सूरत हाल है और वहाँ क्या इकदाम हैं? खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और सैलाबों के बायस कई अजला मुतासर हुए हैं। सूबाई हुकूमत इन अजला में मुतासरीन की मदद के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। इसके लिए हुकूमत की जानिब से मजमूई तौर पर कितने फ़ंड्स रिलीज़ किए गए हैं, क्या क्या इकदाम कर रहे हैं, ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब। फ़ौरी तौर पर इमदादी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए और लोगों को फ़ौरी रिलीफ़ के लिए, जो लोग बेघर हुए हैं उनको रिलीफ़ देने के लिए, बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पर और एमरजेंसी पे सड़कों के मवासलात का जो निज़ाम है जो दरम बरम हुआ है उसको ठीक करने में खुराक और अद्वियात और ये सारी चीज़ों के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने 3 अरब रुपए का अभी तक ऐलान किया है और वो फ़ौरी तौर पर मुख्तलिफ अजला में पहुँचा दिया गया है। मेरी मालूमात के मुताबिक तो वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब से रब्ता किया है और उन्हें मदद का कहा है कि हम आपके साथ मदद भी करेंगे, तावन करेंगे। पाक फ़ौज जो है उनके जवान हमारे साथ वहाँ पर हमारी इंतज़ामिया के साथ वहाँ तावन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। वज़ीर आला के मुशीर इत्तलात मोहम्मद अली सैफ साहब हमारे साथ हैं और उनके कहने के मुताबिक न सिर्फ फ़ौजी जवान वहाँ पर मौजूद हैं बल्कि सूबाई हुकूमत को उन्होंने 5 जो हैं वो हेलीकॉप्टर भी सूबाई हुकूमत को दिए हैं ताकि वो रिलीफ़ के इक़दामात में उनकी मदद कर सकें। जी, फील्ड मार्शल की खुसूसी हिदायत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फ़ौज की जानिब से राशन की तकसीम जारी। पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर बोनेर, शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने ख्वाड़ बांडा के इलाके में राशन पहुँचाया। राशन में आटा, चावल, दालें और मिल्क पाउडर, नमक और चाय की पत्ती और कुकिंग ऑयल शामिल। पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर दूर दराज इलाकों से ज़ख्मियों, औरतों और बच्चों को महफूज मकामात तक मुंतकिल कर रहे हैं। पाक फ़ौज के डॉक्टर्स ने मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप भी लगाया है। इसके अलावा पाक फ़ौज सैलाब ज़दगान की बहाली तक अवामी खिदमत का मिशन जारी रखे हुए है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सैलाब मुतासरीन के नुकसान के इजाले की यकीन दहानी। कहा, जितना भी नुकसान हुआ डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, लोगों के नुकसान का इजाला करेंगे। वफाकी हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि वो मुतासरा इलाकों में इमदाद दे। हमारे सूबे के लोग भी टैक्स देते हैं। PDMA, रेस्क्यू और मुतल्लिका इदारों ने सैलाब मुतासरा इलाकों में भरपूर काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द बहाल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में भी क्लाउड बर्स्ट के 2 वाक़यात हुए। कुछ छोटे छोटे गाँव हैं जिनके रिहायशियों को मुतबादिल जगह मुंतकिल कर रहे हैं। है इसका पूरा डेटा बन रहा है और इंशाअल्लाह मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि पहली दफ़ा हमेशा ये होता है कि हुकूमतें वादा करती हैं, वो वादा पूरा नहीं करती। पहली दफ़ा इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत जो है जितना भी नुकसान हुआ है, जानी नुकसान तो हमारे बस में है नहीं,
कि हम पूरा कर सकें। लेकिन जो माली नुकसान लोगों का हुआ है, अमलाक का नुकसान हुआ है, जो अपना प्राइवेट, उसका भी पूरा अजाला करेंगे। इसके अलावा जितना भी गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर था, हेल्थ का था, ड्रिंकिंग वाटर का था, रोड्स का था, एजुकेशन का था, उसको भी मुकम्मल तौर पे फुल बहाल करेंगे। और इंशाल्लाह अवाम को मैं ये वादा करता हूँ कि कंपनसेशन जो उनकी है, जो अमलाक का नुकसान हुआ है उनका, इंशाल्लाह चाहे वो लाइफ स्टॉक के हवाले से है, चाहे वो एग्रीकल्चर के हवाले से है, मुकम्मल तरीके से लोगों को फुल फैसिलिटेट करेंगे। इस वक्त तो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, उसमें तो हम काम कर रहे हैं और माशाल्लाह वो काफ़ी कामयाबी से हो भी गया है। तो हर हुकूमत का, फेडरल गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ पे हर तरह की सहूलियात वो दे और काम करे अपना, कि हमारे सूबे के लोग भी टैक्स दे रहे हैं और पाकिस्तान को टैक्स जमा हो रहा है। क्योंकि इससे पहले मैं जीबी में रहा हूँ, वहाँ पे भी इस तरह क्लाउड बर्स्ट के 1-2 वाक़यात हुए थे। कुछ एरिया ऐसी जगह पर हैं कि कभी भी उनके ऊपर खतरनाक इस तरह की चीज़ आ सकती है। तो हम चाहते हैं कि वो जो गाँव वाले छोटे छोटे गाँव हैं उनको हम एक और जगह पे आबाद करेंगे। नाज़रीन, क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट होने की क्या वजूहत हैं, मज़ीद क्या तबाहकारियाँ हो सकती हैं, इस पर बात करने के लिए हमारी नुमाइंदा हरीम जदून इस वक्त एक्सपर्ट NDA में डॉक्टर तैयब शाह के साथ मौजूद हैं। हरीम मज़ीद बताएंगे। हरीम, बताइएगा डॉक्टर तैयब ने क्या बताया है सारी सूरत-ए-हाल पर? देखिए, मानसून बारिशों और सैलाब से होने वाली जो तबाहकारियाँ, और ख़ासतौर पे अगर बुनेर की बात कर लें, जैसे वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो ये क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, इसके पीछे क्या वजूहात है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट NDA में डॉक्टर तैयब, उनसे जानते हैं। मेट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में क्लाउड बर्स्ट एक ऐसा अमल है जिसमें कम दौरानिए में ज़्यादा बारिश हो जाए। नॉर्मली कहा जाता है अगर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश 1 घंटे में रिकॉर्ड हो जाए तो ऐसे इवेंट को क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। क्लाउड की ऐसी तश्कील या बादलों का ऐसा तश्कील पा जाना जिसमें लो लेवल क्लाउड्स, मीडियम लेवल क्लाउड्स और हाई लेवल क्लाउड्स का एक टावर बन जाए, यानी तीनों लेवल्स ऑफ क्लाउड्स में एक बड़ी थिक फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड टावर बन जाए। और ऑब्वियसली जब ऐसा क्लाउड बनेगा तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी उसमें पानी जमा करने की सकत होगी। इसको हम नॉर्मली एटमॉस्फेरिक रिवर भी कहते हैं, यानी हवाओं में या एटमॉस्फेयर में बनने वाला एक दरिया। इनमें कहीं लाख टन का पानी मौजूद होता है और इसको हम टोरेंशियल रेन और क्लाउड बर्स्ट का नाम देते हैं। और नॉर्मली ये 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश करता है। जी बिल्कुल, डॉक्टर तैयब हमारे साथ मौजूद है। इनका ये बताना है कि आने वाले दिनों में मज़ीद क्लाउड बर्स्ट जो है वो हो सकते हैं। जी